डर तो 100% लग रहा है आपको, मेरे को पता है, क्योंकि अब हार्डली 15 दिन बाकी रह गए हैं एग्जाम को। और जिनके बोथ ग्रुप्स हैं या जिनके सिंगल ग्रुप भी हैं, इनफैक्ट जिनका कोई एक अटेम्प्ट लग चुका है या कुछ ऐसा केस है, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारा सेल्फ डाउट और ये सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, ये पोजीशन ही ऐसी है, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि बच्चा कितना भी प्रिपेयर्ड हो, इवन जिस बच्चे ने मान लो 3-4 रिवीजन भी करके रखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ वो भी नर्वस आया हुआ है अभी। उसका भी ऐसा ही हो रहा है कि भैया अब समझ में नहीं आ रहा लास्ट के 15 दिन में कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए। बट पता है, एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये जो लास्ट के 15 दिन होते हैं ना, 15-20 दिन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर प्रिपरेशन। आप एक्चुअली में इस 15-20 दिन में लास्ट में कितना अपने आप को एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो, दैट इज व्हाट काउंट्स। जैसे इस 15 दिन में मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको ना रोज एक पेपर देना चाहिए। जैसे अभी एमटीपी आई ना, आप रोज 3 घंटा बैठ के एक एमटीपी दे दो। इससे दो फायदे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा क्योंकि आप पेपर लाइक सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो, और आपको पता भी रहेगा अबाउट योर एग्जाम रेडीनेस। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग डर जाते हैं, वो बोलते हैं मैं दूंगा एमटीपी, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। भाई सुन, अगर तेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पर है ना, ठीक है, जहां पर एक मॉक टेस्ट पेपर देने में तेरे को डर लग रहा है, तो भाई जो तो फाइनल आईसीआई का पेपर होगा वो कैसे देगा? हाँ, वो कैसे देगा? और सोच ले कितना खराब लगेगा तेरे को कि अगर इस मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया हो और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में आया, और क्योंकि तुमने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया था बाबू, तो तुम वो भी नहीं कर पाए, तब तो दोस्त तुमको और बुरा लगेगा। तो भाई मैं तुम्हारा भाई दोस्त होने के नाते तुमको एक चीज बोल रहा हूं, एक काम करो, आज से तुम टेस्ट देना शुरू करो रोज एक सब्जेक्ट का। सर मेरे से तो 100 नंबर का पेपर तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर सॉल्व करने के लिए फिर हमको उस दिन वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यार तू ऐसा करना, तूने जरूर से ऐसे नोट्स बनाए होंगे जो 1.5 डे रिवीजन के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, तो एक काम कर, तू उसका सिर्फ 70% नोट्स का क्राइटेरिया उठा, 70% एबीसी एनालिसिस का ए पार्ट, और आधा बी पकड़ ले, उतना ही रिवाइज कर। और मॉक टेस्ट में भी सिर्फ वही वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, देख जो तू पढ़ा है वो तू लिख पा रहा है कि नहीं। इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग बाबू 100% ऑफ द पेपर बेटा, दोस्त 100% पेपर क्लियर करने की बात नहीं है। अभी चाहिए कॉन्फिडेंस गोइंग इन टू द एग्जाम, और एग्जाम लाइक सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका जो सिर्फ कैसे आएगा, मॉक टेस्ट से और टेस्ट से। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज लगा के रखी है तब तो बेस्ट, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, अगले 15-20 दिन जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखो, जितना हो सके। अगर आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब पर दिन भर बैठ के लेक्चर देखने की। आपने सेल्फ पढ़ाई किया, आप अपना सेल्फ रिवीजन करिए। सर वो टीचर करा रहा है बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, अरे भाई तुम्हारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो तुम करो ना। तुमने रेगुलर कोर्स में पढ़ाई की है, तुमको ऑलरेडी पता है इंपॉर्टेंट क्या है, तुमने स्टडी मटेरियल को कवर किया है, तुमने स्टडी मटेरियल से रिवाइज किया है, उससे अपने नोट्स बनाए, ट्रस्ट द गॉड डैम स्टडी मटेरियल, और उसी से कंटिन्यू करो। अरे टीचर तो कराएगा ही, उसका तो काम ही है। टीचर क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ, सारे के सारे टीचर ना बहुत ही नरम दिल होते हैं। उन वो एकदम पिता जैसे होते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कितनी भी अच्छी जिंदगी दे दे, वो कोशिश करता है और बेटर करने की, और बेटर करने की, और बेटर करने की। तो टीचर्स तो वैसे हैं। टीचर्स को तो मैं बोलता हूं तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। उनको लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। मैं अभी अगर इस पे कमेंट में, इस कमेंट सेक्शन में बोल दूं कि टीचर्स को अपने टैग कर दो, अगर सारे के सारे टीचर को ये मौका मिले ना कि बच्चों के लिए पेपर दे दें, वो इतने ऑनेस्ट और इतने लवेबल हैं हमारे हर कोर्स के टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर, वो खुद बोल देंगे कि हम बच्चों का एग्जाम दे देते हैं। क्योंकि टीचर एकदम पिता जैसा है, वो तुमको दर्द में देख ही नहीं सकता, कोई भी टीचर पूरी फर्टेनिटी का। तो वो तो कराएगा, उनका तो काम है, तो लास्ट मोमेंट तो उनका बस चले एग्जाम सेंटर तक तुमको भेज के आएंगे पढ़ा के। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम हो चुका है फिर भी आप बैठ के अपना समय व्यर्थ करो। आपने अपना सेल्फ प्रिपरेशन किया है, आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन ही करो, और टेस्ट वगैरह दो, क्योंकि उससे आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि आईसीआई का पेपर कैसा होने वाला।
इसके अलावा आपको और कोई भी सजेशन की जरूरत पड़े, फील फ्री। 9674362447, ये मेरा नंबर है, आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। शान गुप्ता TKD, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। और CA शांतम गुप्ता मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। और शादी का ब्लॉग आ जा रहा है।